बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और जोड़ी अलग हो गई, एक और ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स जिनको पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। इनका कपल बहुत ज़्यादा फेमस था, एक के बाद एक कपल टूटना शुरू हो गया है और अवाम इस वक्त जो कि उनसे बहुत मोहब्बत करती है बड़ी परेशान है। शाम इदरीस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी बीवी फ्रॉगी जिनका नाम सहर है। इन दोनों ने बहुत अरसे कबल जो है वो कनाडा से इन्होंने यूट्यूबर बनकर जो है अपने करियर का आगाज़ किया। इनकी वीडियोस को लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छा कंटेंट देते थे। ये इनकी दोस्त थी, फिर इनकी शादी हुई, हर चीज़ इन्होंने शेयर की। शाम की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उनकी तलाक हो चुकी है माजरत। उनकी एक बेटी है। फ्रॉगी ने ना सिर्फ उनकी पहली बेटी को एक्सेप्ट किया बल्कि फ्रॉगी की अभी दो बेटियां हैं, यानी कि शाम की दो बीवियों से इस वक्त तीन बच्चियां हैं। लेकिन शाम इदरीस और फ्रॉगी के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए। लोग इस वक्त इस हद तक परेशान है क्योंकि ये जो दौर अभी चल रहा है, लोग इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग टिकटॉकर्स की निकल के सामने आई है कि जो अदाकार है पाकिस्तानी वो परेशान हो जाते हैं कि हमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर ये टिकटॉकर्स की हो चुकी है। और जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, ना सिर्फ इन्होंने कनाडा में अपना लोहा मनवाया अपने काम का, ये पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान में इन्होंने कुछ बिजनेस भी स्टार्ट किया और अक्सर औकात ये पाकिस्तान में होते हैं। अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से जन्नत मिर्जा और उनका जो फियांसी है उमर, उनके दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं। और ये ताल्लुकात खराब होना तो ठीक है क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, वो किसी के साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, लेकिन एक दूसरे को गंदा करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले उमर ने स्टेटस लगाया कि जी हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, हम ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जन्नत ने कुछ ऐसी अजीबो गरीब किस्म की बातें लिख दी और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि जी इसने मुझे धोखा दिया है, ये किसी और लड़कियों के साथ ताल्लुकात में था, मैंने बड़ा इग्नोर किया। तो एक दूसरे को गंदा करना शुरू कर दिए, जिसकी बिना पर जो है मामला बहुत खराब हो गए। शाम इदरीस का मैं थोड़ा सा आपको पहले भी बताती चलूं कि शाम इदरीस का मामला जो है पहले भी अजीब हुआ था क्योंकि इनकी एक तलाक हो चुकी है। इनकी बेटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, मेरे ख्याल में 12-13 साल की है। तो जब इनकी फ्रॉगी के साथ दोनों कंटेंट बनाते थे, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते थे, लेकिन इन लोगों की सेपरेशन हो गई। इनकी बेटी थी उस वक्त छोटी सी, सेपरेशन के बाद जो है वो पाकिस्तान आ जाती हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि जी शाम इदरीस जो है वो लिखते हैं कि जी हम दोनों के बीच में जो मामला हैं वो सही हो चुके हैं। फिर दोनों इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं। उनकी एक और बेटी होती है और अब चंद दिन पहले एक बार फिर से इन्होंने जो है वो ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हैं। यूट्यूब की मारूफ जोड़ी है शाम इदरीस और फ्रॉगी और सहर, अब एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ब्रेक लेना क्या होता है। मतलब अजीबो गरीब किस्म की बात है। पहले एक कपल की तरह ये लोग आते हैं, उसके बाद पूरा के पूरा पाकिस्तान से बाहर लोग इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को अपनाना शुरू कर देते हैं, इनको अपना रोल मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं जी हमारी अलहदगी हो गई, आप हमारी ज़िंदगियों में मत टांग अड़ाइएगा, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखिएगा। जब प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं लोग, इन पर बात नहीं करते, तो ये फिर अचानक से जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं, करैक्टर पे बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। अपने घर की हांडियां जो है बीच चौराहे पे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और उसके बाद जो है वो कहानी सुनाते हैं कि जी अब जो है आप हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। भाई तो तू प्राइवेसी का ख्याल रखना ही है तो अपने घर के मामला जो है घर के अंदर सेटल करो। पहले बीच चौराहे पे हंडिया आप लोग फोड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी अवाम कितनी बुरी है, हमारी जिंदगी के अंदर जो है नाक अड़ाती हुई सामने आ जाती है। अब जी इंस्टाग्राम पर फ्रॉगी से अपनी तलाक की खबरें ब्रेक करने के बाद जो है शाम ने अपने मद्दाहों को चौंका दिया। उसने कहा कि जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी मैं अपने रिश्ते से वक्फा ले रहा हूं। फ्रॉगी राबेल जो है फ्रॉगी की बहन है, वो भी जो है यूट्यूब पर बहुत एक्टिव है। या खानदान के दीगर अफराद में से किसी को भी शामिल ना करें, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, उनको परेशान ना करें। मैं थोड़ा सा तन्हाई इस वक्त पसंद करूंगा और इस लम्हे में मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो लोग बड़े परेशान होते कि यार ये अजीब सी बात है। फ़ौरन उनकी जो वाइफ है फ्रॉगी, वो जाकर अपने साथ इनकी जितनी वीडियोस हैं उनको डिलीट कर देती हैं, इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें उड़ा देती हैं, सब कुछ डिलीट हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ख़ानदान से वक्फा ये क्या चीज़ होती है कि दूर जाना। तो अब लोग काफ़ी परेशान हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को जो है वो अनफॉलो भी कर दिया है। चंद साल कबल इनकी शादी हुई थी और 28 सितंबर 2022 को जो है इनके घर दूसरी बेटी पैदा हुई थी। दूसरी बेटी के पैदा होने से पहले भी इनके दरमियान काफ़ी मामला खराब हुए थे। इन्होंने सेपरेशन ली हुई थी काफ़ी महीने तक, फिर इनकी फैमिली ने समझाया होगा कि भी तुम्हारी एक बच्ची है
लेकिन शाम की पहले भी तलाक हो चुकी है, उनकी एक बेटी 12-13 साल की है, फ्रॉगी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और उनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं। तो अभी काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं एक बात समझने से जो है वो कासिर हूँ कि भाई किस तरह से, पहले कहते हैं जी खामोशी इख्तियार करें, फिर घर की बातें आप लोग जो है घर तक रखें लेकिन अवाम से शेयर करते हैं। और मैं कहती हूँ कि अवाम अगर इनके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाए तो रिश्तों की कदर ही खत्म हो जाए। ऐसे इन सब लोगों को जो है ये अपनी जिंदगी का रोल मॉडल बना लेते हैं, जिनकी अपनी जिंदगियां जो है गड़बड़ाहट का शिकार है, जिनकी अपनी जिंदगियां जो है वो ऊंच नीच का शिकार है। यानी कि आजकल ऐसा माशरा है कि हम किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी चीज शुरू हो चुकी है, आपको फलां की कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो तलाक। पहले भाई तलाके लोग सोच समझ के लेते थे, बच्चों का ख्याल आता था, जब औरत की शादी होती थी तो कहा जाता था कि भाई ये फैशन नहीं है, आप अपने घर को बचाने की कोशिश करें। लेकिन अब देखा जाता है, हमारी अब की सोसाइटी में ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई छोटी सी चीज भी नापसंद हो तो आप जो है तलाक ले लें, धब्बा लगवा लें। लेकिन अब लोगों की नजर में तलाक धब्बा नहीं है। इसी तरह से जी जन्नत मिर्जा ने भी उमर भट्ट पर संगीन इल्जाम लगा दिए। ये वही जन्नत मिर्जा है जो कहा करती थी कि उमर मेरा क्रश है, मैंने उनको प्रपोज किया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने कहा कि जी उमर मेरे अलावा जो है वो किसी को देखता भी नहीं है, हम इतने सालों से जो है रिलेशनशिप में हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ताल्लुक का पता तभी चलता है जब इंसान का ताल्लुक खत्म हो जाता है, इंसान की अपब्रिंगिंग का पता तभी चलता है। आपने किसी के साथ नहीं रहना, आप छोड़ दें, आप उसको बदनाम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर गंदे इल्जामात लगा रहे हैं। जैसे कि फिरोज खान वाला मामला हुआ, भैया आपको किसी के साथ नहीं रहना, आपको अपनी बीवी पसंद नहीं है तो आप तलाक दे दें, ठीक है। आप सामान उठा के उनके जहेज का घर से बाहर रख रहे हैं, आपके बच्चों की माँ, इतना इंसान को सोच लेना चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जी इंसान का पता तब चलता है जब ताल्लुक खत्म हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो तब ग्रेस के साथ इंसान रहे। सायरा जो थी शेरोज की बीवी, इन दोनों ने कितने अच्छे तरीके से बहुत ग्रेसफुली मेंटेन किया चीजों को। जन्नत मिर्जा ने इतने इतने इल्जामात लगाए हैं, इस वक्त के लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन वही है ना, पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग है, कंटेंट जैसा मर्जी दें, हम खवातीन को देखकर पागल हो जाते हैं। अच्छी लग रही है कोई खातून, अब कंटेंट दे रही है नहीं दे रही, हम आंखें बंद करके जो है पैरवी शुरू कर देते हैं। पहले भी, इससे पहले जन्नत मिर्जा की जानिब से जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं जी स्टंट्स किए गए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनको स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है, उनकी तो ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली टिकटॉकर ऐसी हैं जिनके इतनी ज़्यादा चाहने वाले हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जी पहले भी इन्होंने यही किया था, इनका हर दूसरे महीने ये शुरू हो जाता है कि ये लोग ब्रेकअप करते हैं और उसके बाद जो है आकर गंदा करते हैं। लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो हमारे सोर्सेज हैं, पहली बार जो है इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं। खैर उमर ने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, जन्नत की तरफ से जो है उनके करेक्टर पे इल्जाम लगाया गया है। जन्नत मिर्जा की जानिब से उमर पर जो है बहुत सारे इल्जामात लगे हैं। उन्होंने कहा है कि जी घर की खवातीन की बजाय दूसरी औरतों से मिलने वाली तवज्जो से ऐसे मर्द मुतासर हो जाते हैं। मैंने उमर के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस की, मैंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती थी कि मुझसे झूठ बोलेगा या मुझसे धोखा करेगा। फिर उन्होंने कहा कि जी इतना मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ बेवफाई की, और मैं अब परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। बहुत अरसे से इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फिर उन्होंने तस्वीर लगाई जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा कि जी उमर भट्ट का नाम नहीं था, उन्होंने कहा कि जी एक अच्छी औरत आपके साथ रहेगी चाहे आप कितना ही झूठ बोलें, धोखा दें या चोरी करें, वो औरत हम नहीं आपकी माँ हो सकती है, आपकी माँ के अलावा आपकी ये सारी चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि हमारा माशरा जिन इन्फ्लुएंसर को, जिन यूट्यूबर्स को, जिन टिकटॉकर्स को फॉलो कर रहा है, वो तो ये समझने से कासिर हैं कि भाई रिश्ते गुड्डा गुड़िया के नहीं होते, मोहब्बत का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता, शादी का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। दो मियाँ बीवी अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। फिर इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं, घर का मसला जो है वो उठाकर बाहर ले आते हैं। कोई मेरे ख्याल में यूट्यूबर थे, कोई हसाम और शुमाइला, एक दूसरे पर इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए, ये तक नहीं सोचा कि भाई मेरी बेटी की माँ है, मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा, एक औरत पे क्या असर पड़ेगा। गंदे तरीके से कि जी चक्कर चल रहा है शुमाइला का, वो किसी और के साथ है। भैया आप इतने आप मतलब ग्रेसफुली हर चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। घर की बातें बाहर लेकर आते हैं, फिर कहते हैं प्राइवेसी चाहिए, फिर प्राइवेसी नहीं मिलती तो फिर लोगों को लान तान करते हैं। यही जो है वो अदाकार भी करते हैं। अब इन लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं जिनको इतना नहीं पता कि जी रिश्तों को किस तरह से निभाना चाहिए, अगर ब्रेकअप हो जाता है तो एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। लेकिन क्या करें जी, हमारी पाकिस्तानी अवाम को यही सब कुछ अच्छा लगता है, यही कचरा पसंद है, और मेरे ख्याल में इसी कचरे को वो समझते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी या हाई क्लास सोसाइटी, इलीट सोसाइटी।